औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसिंग है आज की दुनिया के अंदर, आप लोगों के पास अगर ऑप्शंस नहीं है, लेटेस्ट स्किल्स जो हैं जो आ चुकी हैं जॉब करने के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग करने के हवाले से, फ्रीलांसिंग करने के हवाले से, आपके पास अगर इन स्किल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है और आपने एमबीए मार्केटिंग कर लिया है, आपने कोई भी आपने बीबीए कर लिया है, समथिंग यू आर डूइंग, लेकिन आपके पास इवन कि अपना कारोबार कर रहे हो आप लोग लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये काम होता कैसे है, ऑनलाइन की दुनिया क्या है, तो आप यकीन कीजिए कि आप इतने बड़े एक चीज़ को मिस कर रहे हैं कि अगर मैं इसको किसी हद तक तशबीह दे दूं ऑक्सीजन के साथ, तो ये शायद लफ्ज़ वो बहुत बड़ा नहीं होगा। सो ये जो दुनिया है सर ऑनलाइन की, ये आज की ज़रूरत है और इसको हर हाल में हर बंदे को इसको एडजस्ट करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए स्किल को। लिहाजा सीखो पाकिस्तान जो है उसने ये सिखाने के लिए पाकिस्तान की यूथ को ख़ास तौर पे कदम उठाया है। तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा रहे हैं, 1500 रुपये के अमाउंट के अंदर हम ये चीज़ सिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हमारा सिलेबस है और तकरीबन ऑनलाइन अर्निंग के काफ़ी पैटर्न्स हम कवर करवाते हैं इसके अंदर। सो इसमें हमारा आप जो जो किरदार है वो हमने अदा कर दिया है। पाकिस्तान में इस टाइम पे हम वाहिद इदारा है जो इतनी वैरायटी के साथ ये कोर्सेज करवा रहा है और तकरीबन मुफ्त में करवा रहा है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है सर, प्लीज़ रोज़ की रिकॉर्डिंग रोज़ सुन लिया कीजिएगा और अगर कोई बात समझने में ना आए तो एक बार, दो बार, 5 बार चाहे पूछें, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। शुरू करते हैं जी क्लास को। मजीद कोई चीज़ जो है वो किए बगैर बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग जनाब दो तरह की होती है। ये आपसे पहले क्लास चल रही होती है ना उसकी ग्राफिक की, तो उसके ज़रा आ रहे हैं, इसे ख़त्म कर लेते हैं। मार्केटिंग बेसिकली सर दो तरह की होती है। एक मार्केटिंग वो होती है जो कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी, उसको भूल जाएं, वो ज़माना ख़त्म हो गया है, अखबार और टीवी रिसाला ये वो छोड़ दीजिए उसको। एक मार्केटिंग आजकल आ गई है जी, इस मार्केटिंग को कहते हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक मार्केटिंग है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक मार्केटिंग आपकी है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? वो तमाम मार्केटिंग जो आपकी टचेबल ना हो, लाइक अखबार रिसाला वगैरह आपका टचेबल था ना, तो वो सारी मार्केटिंग जो कि टचेबल नहीं है, वो सारी की सारी जो है वो अखबार में रिसाले में ये वो सारी जो है वो आम मार्केटिंग है। डिजिटल क्या है? आपका टीवी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप केबल है उसकी मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। दुनिया उससे और आगे आ गई है, अब आ गई है सोशल मीडिया मार्केटिंग और लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या होती है? वो तमाम मार्केटिंग जो कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं जो कि सोशल होते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, या आपका फेसबुक, या आपके ब्लॉग्स, या आपकी वेबसाइट्स, या आपके ऑनलाइन स्टोर्स, या आपके मोबाइल की एप्लीकेशन। ये सारी की सारी जो कैटेगरी जो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग कर रहे होते हो ना, इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें से वो प्लेटफॉर्म्स जो कि समाजी हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वगैरह वगैरह, कोरा हो गया, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप इस पे मार्केटिंग करोगे तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाएगा। और अगर आप अपनी मार्केटिंग जो है वो किसी वेबसाइट पे करोगे या किसी मोबाइल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दोगे क्लाइंट की, या आप उसका ऑनलाइन स्टोर जो है उसकी मार्केटिंग कर दोगे, तो इस किस्म की कैटेगरी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। एनीवेज, हम ये सारे प्लेटफॉर्म कवर करेंगे, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो आपकी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, या आपके कोरा है, या आपके ब्लॉग्स हैं, या फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, या मतलब हम कंप्लीट रेंज में काम करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंटरनेशनली डिजिटल मार्केटिंग, दोनों जो कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हम दोनों कवर करेंगे, ताकि अगर आपने जॉब करनी है तो फुली आप तैयार हों इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद जॉब करने के लिए। अगर आपने करनी है जनाब अपनी एजेंसी खोलनी है आपने, या आपने अपनी फ्रीलांसिंग के जरिए से स्किल सेल करनी है, तो आप मुकम्मल कैपेबिलिटी आपके पास आ चुकी हो फ्रीलांसिंग करने की या ऑनलाइन अर्निंग करने की, ये आपका बेसिक जो हमारा कोर्स का मुद्दा वो हो गया। हमारा पहला सेमेस्टर जो है ये सोशल और डिजिटल मार्केटिंग का होगा। हमारा सेकंड सेमेस्टर जो है उसके बाद शुरू होगा और वो बेसिकली होगा ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट का, कि आपने कोई, आप में से हर बंदा जो है उसको हम एक ऑनलाइन स्टोर डेवलप करवा के देंगे। इंडिविजुअली हर बंदे के पास से स्टोर होगा, वो लाइव करेगा
और हम सजेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर कोई एक आइटम जो है उस पर लगाएं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बनाएंगे, इसमें तमाम पैटर्न्स आपको इदारा सिखाएगा बनाने के और आप इसे लाइव करेंगे। देन इन द लास्ट सेमेस्टर आप सीखेंगे कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, अब आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना सीख लिया। एंड में आप सीखेंगे कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, और एंड में आप सीखेंगे कि आपने अगर कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस करना है तो वह कैसे करना है। सीओडी सर्विसेज के लिए आपका अपना एक अकाउंट जो है सेपरेटली, हर बंदे का सीओडी का अकाउंट आपको बनाना सिखाया जाए। कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कि जैसे आपका कस्टमर है, वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है ऑनलाइन, तो उसका ऑर्डर आप उसे ऑनलाइन डिलीवर कैसे करोगे और पैसे कैसे वसूल करोगे, कैश ऑन डिलीवरी। इसका भी अकाउंट होता है, वो भी बनाना पड़ता है। तो आप में से हर बंदे का अकाउंट बना के आपको सेपरेटली इंडिविजुअल आप अकाउंट बनाएंगे। ये हो गया जी। इसके बाद आप में से हर बंदा जो है वो एक डिफरेंट चीज सीखेगा, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम ऐसे इदारे सिखा रहे हैं। वो ये कि आपको हम ई कैटलॉग बनाना सिखाएंगे। आपके वो क्लाइंट्स जिनके पास वेबसाइट है अपनी, वो तो ठीक है, जिनके पास वेबसाइट नहीं है, वो ई कैटलॉग एक लिंक होगा जिसमें उसकी सारी आइटम्स और उसकी सारी डिटेल्स और उसकी कीमतें, उसकी सारी प्रोडक्ट की तस्वीरें और ये और वो पड़ा होगा। तो वो वेबसाइट के पैसे अगर वो नहीं खर्चता, तो आप वो ई कैटलॉग के जरिए से जो है वो अपनी मार्केटिंग कर सकेगा। ई कैटलॉग भी आप में से हर बंदे को इंडिविजुअली बनाना सिखाएंगे, और इंडिविजुअली जो है वो उसको एक अकाउंट जो है ऐप्स के जरिए से, मोबाइल ऐप के जरिए से आप अपनी इंडिविजुअल ई कैटलॉग बनाओगे। ये हमारी सारी की सारी बात होगी कोर्स के हवाले से। आगे चलते हैं। आगे ये है जी कि आपकी जो सारी ये मार्केटिंग है, अब इसको समझ लीजिएगा कि आपका वो सारी मार्केटिंग जो आपकी यूट्यूब के ऊपर होती है, फेसबुक पे होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग होती है, आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने की मार्केटिंग होती है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, आप ये खुद नहीं कर रहे होते। आप इसके लिए बेसिकली एक जो सर्विसेज हैं वो हायर करते हैं। अब ये जो सर्विसेज है वो किसकी हायर करनी है? आप इन तमाम कामों के लिए सर्विसेज हायर करते हैं सर एक एजेंसी की, और वो एजेंसी जो है इंटरनेशनल एजेंसी है, उसका नाम है एडीएस। ठीक है जी। एड्स मैनेजर भी उसे कहा जाता है, लेकिन इन कॉमनली उसका नाम जो है वो एडीएस होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप एडीएस की जो है वो एजेंसी जो है उसे हायर कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब एडीएस की जो एजेंसी है वो हायर होगी कैसे, वो देखना है हमने, और उसका प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं हमने, इसमें देखते हैं। बेसिकली जो आपकी एडीएस की एजेंसी है, ये आपको हायर करना पड़ेगी, इसकी आपके पास डीलरशिप आएगी। एडीएस की डीलरशिप लेने के लिए ये बात जरूरी है कि आपके पास बेसिकली होती क्या है, पहले देख लें। एडीएस एक एजेंसी होती है जो आपसे आपके ऐड लेती है, और आपसे आपके ऐड लेके दुनिया भर में, पाकिस्तान में जहां भी आप चाहते हैं वहां पे आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर देती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है या व्हाट्सएप है या जो भी है। आपकी मार्केटिंग सारी की सारी वो कर देती है। अच्छा, अब आपकी जो ये सारे इश्तेहारात होते हैं वीडियो के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, जो आप अपने क्लाइंट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी मार्केटिंग इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पे करने के लिए यार उस्मान साहब, अभी जो आज की क्लास है ना वो आपकी पहली क्लास समझे कि आपकी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है 0 लेवल से। बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट हुई है 0 लेवल से, सो यू डोंट नीड टू बी वरी। आपका सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूँ, आपकी पहली क्लास है, डोंट बी वरी। अच्छा जी, अभी आगे एडीएस मैनेजर। एडीएस जो एजेंसी है, इसकी जब डीलरशिप आपको मिल जाती है, तो आप इसकी डीलरशिप के साथ ही इस बात के काबिल हो जाते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स के जो एड्स हैं वो इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेस कर सकें। कौन से प्लेटफॉर्म? ये सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको दिखा दिए, ये सारे प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होता है जी कि आपके जो 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 आपकी एजेंसी है एडीएस, ये आपको इसकी डीलरशिप मिलती कैसे है? ठीक है, तो इसकी डीलरशिप के लिए आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो ये वाली है। आपके पास एक अदद फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक अदद गूगल का अकाउंट होना चाहिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक चीज़ तीसरी होनी चाहिए, वो क्या है? आपके पास एक एंटी हैकर जो है ये आपका ऑन होना चाहिए। तो तीन चीजें होगी। पहली बात, आपके पास एडीएस यानी कि जो आपकी एजेंसी है, जो जिसने आपकी मार्केटिंग करनी है दुनिया भर में और पाकिस्तान में, उसकी डीलरशिप लेने के लिए आपके पास फेसबुक का अकाउंट और गूगल का अकाउंट होना चाहिए, और एंटी हैकर आपका ऑन होना चाहिए। फेसबुक का अकाउंट क्या है बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानते हैं क्या होता है। गूगल का अकाउंट क्या है बताने की जरूरत नहीं है। जीमेल का वेरी सिंपल है, सब लोगों के पास होता है। इसके बाद
आपके पास एक अदद एंटी हैकर जो है आपका ऑन होना चाहिए। एंटी हैकर क्या होता है? एंटी हैकर एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न है, तरीका है, एक सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हो कुछ एक खास तरीके से, और आप अपनी जो अकाउंट है फेसबुक का उसके ऊपर आप कुछ ऐसा एक सर्विस लगा लेते हो उसके ऊपर कि अब अगर किसी बंदे ने आपका अकाउंट हैक कर लिया और आपका पासवर्ड उसके पास चला गया, तो आपका पासवर्ड जानने के बावजूद भी वो आपके फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। इसे कहते हैं एंटी हैकर सिस्टम ऑन कर लेना। अब एंटी हैकर सिस्टम होता क्या है वो मैंने बता दिया है। इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नाम भी दिया जाता है। आप इसे अगर आसान अल्फाज में करें तो वो हो जाता है। अब ये एंटी हैकर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है ये काम कैसे करता है? इसके लिए चंद स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है, और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप हैकर से अपना अकाउंट जो बचा लेते हैं। मतलब जिस हैकर ने आपके अकाउंट पे को हैक करना था आप उससे बच गए। अच्छा, अब बचाना क्यों होता है? आपने अपने अकाउंट को हैकर से इसलिए बचाना होता है क्योंकि जब आपने डीलरशिप लेनी है ना एडीएस की, तो एडीएस आपकी डीलरशिप जब आप उसकी ले लेते हैं तो अब आप अपने डिफरेंट क्लाइंट्स की मार्केटिंग करने के काबिल हो जाते हैं। तो यार हर क्लाइंट जो है ना उसके पास अपना यूट्यूब का चैनल है। हर क्लाइंट जो है उसके पास उसका चैनल है यूट्यूब का। और हर क्लाइंट के पास यूट्यूब अगर नहीं भी है उसके पास है तो उसके पास अपनी वेबसाइट है, उसके पास अपनी कोई जो है वो इस तरह की और कुछ चीजें हैं। मतलब खाली यूट्यूब की बात नहीं है। हर क्लाइंट के पास अपनी अपनी डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं जिसकी वो मार्केटिंग आपसे करवा रहा होता है। किसी का ऑनलाइन स्टोर होगा, किसी की जो है वो आपके पास यूट्यूब की चैनल की एक्सेस होगी, किसी का ऑनलाइन स्टोर होगा, किसी की कोई एप्लीकेशन होगी मोबाइल की, किसी की कोई वैसे कोई डिफरेंट एप्स होंगी। अब क्लाइंट आपसे अपनी मार्केटिंग करवा रहा होगा तो उसके जो सारे अकाउंट्स होंगे ना वो आपके पास, आप उनके एडमिन होगे, मतलब आप उनको डील कर रहे होगे, आपके पास एक्सेस होगी। तो चूंकि आपके पास एक्सेस है उन अपने क्लाइंट के अकाउंट्स की, तो आपको एक जिम्मेदार बंदा बनना पड़ेगा, जिम्मेदार एजेंसी बनना पड़ेगा। इसलिए आपने अपने अकाउंट को हैकर से बचाना है, ताकि अगर आपका जो अकाउंट है उस पर हैकर ने अटैक किया तो वो आपके अकाउंट के तवसत से जो आपके क्लाइंट्स होंगे ना उनकी वेबसाइट्स या उनके ऑनलाइन स्टोर्स या उसके डिफरेंट जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी जिसकी वो आपसे मार्केटिंग करवा रहा होगा, जो भी उसने आपके क्लाइंट के जो आगे अकाउंट्स होंगे सिंपल, वो उनको डिस्टर्ब कर सकता है हैकर। लिहाजा अगर आपका अपना अकाउंट सेफ होगा तो आपके अकाउंट के जरिए से जो आपके तवसत से जो आपके क्लाइंट के अकाउंट्स होंगे जिनका आप काम कर रहे होंगे, अपने क्लाइंट को जब सर्विसेज दे रहे होंगे, वो उस तक नहीं पहुंच सकेगा। तो आपने हैकर सिस्टम अपना ऑन कर लेना। ये कैसे करना है? इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो आज की क्लास के साथ, अभी आज की जब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको आपको रोज रिकॉर्डिंग मिलेगी आपकी हर क्लास की, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ आपको एंटी हैकर सिस्टम ऑन करने का तरीकेकार भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, आप में से हर बंदे ने जो है आप 3 काम करने हैं। क्या काम करने हैं? आपके पास एक अदद फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए, और आपका एंटी हैकर ऑन होना चाहिए। ये हैक एंटी हैकर ऑन करने का प्रोसेस जो है बड़ी तफसील के साथ बड़े बड़े मजेदार तरीके से भिजवाता हूँ। आपने इसको सुन लेना है और आपने अपना एंटी हैकर ऑन कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो एडीएस है बेसिकली ये करता क्या है? जी सर, करता ये है कि ये आपसे ना पाकिस्तान के अंदर जिसका रेट चल रहा है वो 200 रुपये है। ये आपसे 200 रुपये लेता है और 200 रुपये के एवज ये 24 घंटे के लिए आपका ऐड रन करता है फॉर 24 आवर्स। और 24 घंटे के लिए जो आपका ये ऐड रन करता है उसमें आपका ऐड तकरीबन 1000 बंदे के पास पहुंचाता है। अभी जो मैंने आपको फार्मूला लिख के बता दिया है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला होगा और आपने उसको यही फार्मूला उससे डिस्कस करना है कि यार ये जो आपका ऐड है, एडीएस एजेंसी है जिसके जरिए से आप ऐड रन करेंगे। 200 रुपये जो है ये पर डे आपसे वो चार्ज करेगा। 200 रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज करेगा आपसे। और इसके अंदर वो आपका ऐड 24 घंटे चलाएगा। और इसमें 1000 पर्सन्स या पर्सन का लफ्ज मुनासिब नहीं, 1000 मोबाइल में 1000 मोबाइल्स के अंदर ये आपका ऐड भेजेगा। ठीक है जी, 200 रुपये के अंदर 24 घंटे के लिए आपका ऐड 1000 मोबाइलों में भेजेगा। कौन? एडीएस। एडीएस क्या है? आपकी एजेंसी है। ये जो कुलिया है ना, ये वाला, ये यूनिवर्सल कुलिया है, इसको आपने याद कर लेना है और आपने नोट करना है। अब अगर क्लाइंट ने आपको आपसे कहा कि मैंने अपना ऐड जो है वो 1000 बंदे के मोबाइल में नहीं भेजना, मैंने अपना ऐड जो है वो 4000 बंदे के मोबाइल में भेजना है हर रोज, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप इसको डबल कर दीजिए, बल्कि ज्यादा कर दें। तो आप उससे कहेंगे सर आप रोज का 800 रुपये लगाएंगे, यानी कि महीने का 24,000 रुपया। तो 800 रुपये के अंदर जो है आपका ऐड वो तकरीबन रोजाना का 4000 बंदे के मोबाइल में जाएगा। ये हो गया सर बेसिक और लॉजिकल फार्मूला। अब जो ये आपका ऐड, सिंपल ये फार्मूला है, 200 रुपया दिन के अंदर
24 घंटे ऐड चलेगा और 1000 मोबाइल तक पहुंचेगा, तकरीबन 1000 मोबाइल तक। ये तकरीबन है, 1000 का 1100 भी हो जाएगा, 1000 का 900 भी हो जाएगा। अब ये ऐड आपका जो 1000 मोबाइल में जाना है, अगर क्लाइंट कहता है यार 2000 तो ये 400 कर दो, वो कहते हैं यार मैं जितने बंदे बढ़ा दोगे ना यहाँ से इतने मोबाइलों में ऐड जाएगा, वो यहाँ से 200 रुपए के हिसाब से वही रेशो, वही तनासुब जो यहाँ से बढ़ता रहेगा। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है। यार अगर आप मुझे दोगे ना 6000 रुपये महीने का, तो वो 6000 मुझे नहीं देना आपने, ये 6000 रुपये आपने पे करना है एजेंसी के लिए। एजेंसी कौन सी? एडीएस, जो मैंने बताया जो काम कर रही होती है। अब एजेंसी को अगर क्लाइंट आपका पे करता है महीने का 6000 रुपया, तो 30,000 रुपये, 30,000 मोबाइलों में उसका ऐड जाएगा पूरे महीने के अंदर। ये फार्मूला आपने इसको रट लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद एक बात याद रखिएगा, ये जो 200 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से पूरे महीने का जो बनता है ना 6000 रुपया, इसमें आपका लेन देन कोई नहीं है। ये 6000 रुपये वो हैं जो क्लाइंट ने पे करने हैं एजेंसी को, एजेंसी को पे करने हैं, इसमें आपका पैसा कोई नहीं है। ठीक है जी, ये बात वेरी क्लियर कर लीजिएगा कि सर ये जो 6000 रुपये है ना, इसमें आपका ऐड जो है ना महीने में 30,000 मोबाइलों में जाएगा, इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये आपने एजेंसी को पे करना है। कैसे पे करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 6000 रुपये के रुपए जो है ये एजेंसी की फीस है। कौन सी एजेंसी? एडीएस, जिसकी आपके पास डीलरशिप होगी और आप अपने क्लाइंट से ऐड पकड़ के दुनिया जहान के अंदर जहां चाहोगे प्लेस कर सकोगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब आपका इसमें फायदा क्या है? आपका फायदा इसमें यह है कि आप पूरा महीना इन एड्स को रन करने के इवस अपने क्लाइंट से सर्विस चार्जेस लोगे। पाकिस्तान के अंदर इसका रेट क्या चल रहा है? कम से कम 15,000 रुपया महीना इसका रेट है पर मंथ। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम में पाकिस्तान में रेट नहीं चल रहा। ठीक है जी, 15,000 पर मंथ जो है इसका रेट पाकिस्तान में है। तो आपने अपने क्लाइंट से 15,000 रुपये चार्ज करने हैं पूरे महीने की सर्विसेज के, जिसके अंदर ये कम से कम है। आप 20 ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, लाख लाख जो है आप ले लो। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है और आपके अपने काम पे ग्रिप कैसी है और आपको कितना अरसा गुजर गया काम करते हुए। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर आप 15,000, 12,000, 16,000 चार्ज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये जो 15,000 आपने चार्ज करना है, किस बात का करना है? अपने क्लाइंट के इश्तेहार को चलाने का। कौन सा इश्तेहार? चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वह कोई ऐड है, चाहे वह कोई वीडियो है, कोई भी चीज है, उसको यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या ब्लॉग्स या वेबसाइट्स, जहां आपका क्लाइंट कहता है वहां चलाने के पैसे हैं, या आपका क्लाइंट अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवा रहा है, या आपका क्लाइंट जो है वो अपनी मोबाइल की जो एप्लीकेशन है, जैसे उबर है, करीम है, या फूड पांडा है, या चीता है, उसको इंस्टॉल करवा रहा है। तो ये मल्टीपल किस्म की जो मार्केटिंग की सर्विसेज आप उसे दोगे, जो कि ये सारी की सारी आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इन तमाम सर्विसेज को अपने क्लाइंट को देने का, यानी कि आपके क्लाइंट के इन इश्तिहारात या उन मकासद का जो कि वो आपसे पूरा करवाना चाहता है, अपनी मार्केटिंग करवाने का या अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करवाने का लोगों के मोबाइल में, या जो भी वो सर्विसेज आपसे देना चाहता है, इन सर्विसेज का कम से कम रेट है 15,000 रुपया। कहाँ? पीके, पाकिस्तान के लिए। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, इंटरनेशनल अपने काम करना है, तो उसमें रेट जी 15,000 रुपये नहीं है जी। इंटरनेशनल जो है उसमें जो रेट चल रहा है, कम से कम आपने अगर इंटरनेशनल क्लाइंट पकड़ना है तो उससे आपने कुछ भी नहीं चार्ज करना सर, तो मिनिमम आपने उससे 40 डिमांड करनी है। चलो चलो 35 कर लो यार, 35 से कम रेट नहीं चलता। मतलब आपको यूरोपियन साइड से कोई बंदा मिल जाता है, कोई मतलब अमेरिका साइड से या इंग्लैंड से या सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो इस काम की, तो इसकी फ्रीलांसिंग क्या मतलब क्या है कि आपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, यूके, कुछ भी, वहां पे जो क्लाइंट है, आपने उस क्लाइंट को सर्विसेज दी कि यार उसकी जो आइटम्स हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या आपके क्लाइंट की जो भी सर्विसेज हैं, आपने उसकी मार्केटिंग की। कहाँ की? इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग की, या जिसमें इसमें से जहां वो चाहता है वहां उसकी मार्केटिंग की। तो अपने उस क्लाइंट के जो लोकल है या इंटरनेशनल है, उसकी डिफरेंट एड्स को इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन करने की जो आपकी सर्विसेज हैं, जो स्किल आप अभी सीखोगे इस टाइम के अंदर, और उसकी सर्विसेज दोगे, तो वो आपने 35,000 रुपये चार्ज करना है। शुरू शुरू में चलो आप 30 कर लेना, 30 से कम का सर तस्वुर ही नहीं है इस काम के अंदर। 30,000 रुपये पर मंथ आपकी सर्विसेज हैं, ये इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए हैं। और लोकल जो है वो 15,000, 12,000 से कम रेट नहीं चल रहा पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है जी कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सर अभी एक मैसेज मैं बाद में बात करता हूँ। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, अब इन तमाम चीजों में इन तमाम चीजों में
आपने जो ये 30,000 रुपया दिया, ये किसे दिया? ये आपने लिया अपने क्लाइंट से सर्विसेज के लिए। अब और लोकल में क्या लिया आपने? 12 से 15,000 रुपया। यहाँ तक आपका ये बात मुकम्मल हुई कि आपने करना क्या है, उसका असूल क्या है, उसका ज़ाब्ता क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई बात किसी को समझ में नहीं आई तो अपना हैंड रेस कर दे ताकि मैं आगे चल सकूँ। यहाँ तक की बातें जो हैं अगर क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। अगर किसी को मसला हो तो अपना हैंड रेस कर देगा तो मैं उसका सवाल ले लूँगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसके बाद। अब ये सारे पैटर्न में जो आपने कर लिया, इसके आगे क्या है? जी बेटा साजिद, जल्दी से तो अपना माइक ऑन कर मेरे बच्चे, सवाल कर। 1 मिनट में सवाल करें साजिद, अपना माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे सवाल करें प्लीज। सर सवाल मेरा ये है कि सर आपने बताया था कि फेसबुक का अकाउंट सर ईमेल आईडी पे बनाना है कि नंबर पे बनाना है, सिम नंबर पे? बेटे आप ईमेल पे बना लें या सिम पे बना लें। एंटी हैकर का जो मैंने आपको लेक्चर भिजवाना है ना, उस एंटी हैकर के जी लेक्चर में वो जो भी होगा ना आपका मसला वो क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी बात यह है कि मोबाइल पे बनाएं, मोबाइल नंबर के ऊपर। लेकिन अगर आपने मोबाइल उसको, नंबर। हाँ बेहतर यह है कि मोबाइल पे बनाएं। अगर आपने उसको बनाया है जीमेल पे तो तब भी उसको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन मोबाइल पे बनाए तो चले बेहतर है। ठीक है जी। चले ठीक अच्छा है, उसके ओके सर, बाद थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ तक बात हम पहुंची हमारी क्या, कि आपने अपने क्लाइंट से 200 रुपए के हिसाब से पैसे लेने हैं तो हजारों मोबाइल में इसका ऐड जाएगा एक दिन के अंदर। तो 6,000 रुपए महीने के बने और 30,000 मोबाइल में उसका ऐड गया पूरे महीने के अंदर, खत्म हो गया। इसके एवज आपकी फीस क्या है? अगर लोकल काम कर रहे हैं तो मैंने आपसे अर्ज किया कि आपकी फीस होगी 15,000 रुपए तकरीबन। ठीक है, 15,000 ले लें, 12 ले लें, आपकी फीस होगी। इंटरनेशनल में क्या फीस आपकी होगी? तकरीबन 30-35,000 रुपए। ये आपकी सर्विसेज हैं। यहां तक जनाब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब ये जो 6,000 रुपए है, जो 6,000 रुपए है जो कि एजेंसी की फीस है, ये वाली फीस जो मैंने जिसको मैंने डिफरेंट कर दिया, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये जो 6,000 रुपए है ना, जो कि आपने एजेंसी को पे करते हैं, ये आपने पे नहीं करने, ये क्लाइंट ने पे करना है। और जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, आपकी जो सर्विसेज है वो आपने उससे लेनी है, उसका कोई लिंक नहीं है आगे। ठीक है जी, आपकी जो सर्विसेज हैं इनका कोई लिंक नहीं है उसके साथ, क्लाइंट के साथ। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जोन से 6,000 रुपए उसने आगे पे करने हैं, जोन से 6,000 रुपए उसने आगे पे करने हैं एजेंसी को, वो कैसे पे करने हैं? सर 1 सेकंड लीजिएगा प्लीज। अच्छा ये जो 6,000 रुपए हैं ये किसकी फीस है? एडीएस की, एजेंसी की फीस है। ये 6,000 रुपए क्लाइंट ने एजेंसी को कैसे पे करने हैं? एक सवाल ये हो गया। दूसरी बात, जो आपकी फीस है वो क्लाइंट ने आपको कैसे पे करनी है? तो यहाँ पे हमारे 2 सवाल बनते हैं। अब पहले बात करते हैं इस वाले पैसे की। वो कौन सा पैसा? जो कि एजेंसी की फीस है। बाकी ये अपर जो पोर्शन है सारा, इसको मैं यहाँ से फिल वक्त डल कर देता हूँ ताकि आपका कोई कंसेप्चुअल इशू ना है। यहाँ जाते हैं, यहाँ तक आ गए। अब ये वाले पैसे हैं, ये कौन से हैं? एजेंसी की फीस 6,000 रुपये महीना जो कि हमने पे किए एडीएस को अपने इश्तेहार रन करने के लिए। इस 6,000 रुपये की जो फीस है ना, इसको पे करने के लिए आप डिफरेंट पैटर्न से इस फीस को पे कर सकते हैं। और वो फीस जो आपकी अपनी है, जिनकी आपकी सर्विसेज है, वो कितनी है? मैंने लेट से कि आपने क्लाइंट से चार्ज किया 12,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो 12,000 रुपया है ये आपकी सर्विसेज है। जो आपकी सर्विसेज 12,000 रुपए की हैं, ये आपने कैसे वसूल करनी है? ये हमारे अब 2 चीजें हमारी यहाँ पे खड़ी हो गई आके, इसको डिस्कस करते हैं। ये इसको थोड़ा सा कलर डार्क कर लेते हैं ताकि आप समझने में आपको आसान रहे, और इसका भी कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये हमारी जनाब 2 चीजें आ गई। ठीक है जी। अच्छा अब जो एजेंसी की फीस है ये वाली, ये आप कैसे पे करेंगे? ये आप पे करेंगे बैंक के जरिए से। किस तरह पे करेंगे इसको भी साइड पे कर दे, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और जो 12,000 रुपया है, जो आपकी सर्विसेज है, जो आपकी मजदूरी है, जो आपकी लेबर है पूरे महीने की, ये आप उससे कैसे वसूल करेंगे? अब आप अपने क्लाइंट से जो पैसे वसूल कर सकते हैं, उसको वसूल करने के लिए अच्छी बात और जो पैटर्न के मुताबिक बात यह है वो ये है कि आपके पास एक अदद बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये जो सारी की सारी दुनिया है ना ऑनलाइन की, इसमें जाना और आना और भागना और मोटरसाइकिल और पेट्रोल और ये सब इसमें नहीं चलता।
क्लाइंट आपका एक पाकिस्तान के अंदर बैठे, एक लाहौर में होगा, एक पिंडी में होगा, एक मुल्तान में होगा, कराची में होगा, यूरोप में होगा, सिडनी में होगा, अमेरिका, तो अब आप उसके पास जाके पैसे लेके नहीं आ सकते, ना उसको पैसे दे के आ सकते हैं, मतलब वो चीजें पुरानी हो चुकी हैं। आपने अपने क्लाइंट से जो पेमेंट लेनी है सर, आपके पास एक अदर बैंक का अकाउंट होना चाहिए। अब आपके पास जो बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट उससे वसूल करेंगे, इसमें भी कुछ रूल्स है। वो क्या है, आपके पास जो बैंक होगा, जिसमें आपका अकाउंट होगा, वो बैंक बड़े स्पेसिफिक हैं, इस काम के लिए बैंक मखसूस है। पाकिस्तान के अंदर जो बैंक है, आपका अकाउंट जीएस बैंक के अंदर हो जाए चलेगा, आपका अकाउंट यूबीएल बैंक के अंदर हो जाए चलेगा, आपका अकाउंट फैसल बैंक के अंदर हो जाए चलेगा, आपका बैंक मिजान बैंक के अंदर हो जाए चलेगा, आपका बैंक इसके अलावा जनाब अली एचबीएल के अंदर हो जाए, एचबीएल के अंदर चलेगा, एचबीएल ये भी चलेगा, और आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर भी है तो चलेगा। ठीक है जी। अब ये जो बैंक मैंने आपको बता दी है ना, इन बैंक्स में आपका अकाउंट हो तो चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको बाद में ये रिकॉर्डिंग जब मिलती है तो आपको डिस्टर्बेंस ना करें, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ये कर लेता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। अब आपके जो अकाउंट है वो इन बैंक्स में अगर होंगे तो वो चलेंगे। जेएस हो गया, यूबीएल है, फैसल है, मिजान बैंक है, एचपीएल है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। इसके अलावा आप इसके अंदर इजाफा कर सकते, जेएस, यूबीएल, फैसल, मिजान, स्टैंडर्ड, एचबीएल। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैंक है यार, ये ज़्यादा बेहतर बैंक है। इनके अलावा किसी और बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आपको मसाइल पैदा होंगे। आपकी जो पेमेंट्स हैं लोकल और इंटरनेशनल, उसके अंदर ना ये बाकी जो बैंक्स हैं ना, उनके फंक्शंस जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको अभी ये सिखाना है आगे जाके कि अगर आपने काम किया अपने क्लाइंट का, आपने उससे पैसे वसूल किए हैं, तो यार क्लाइंट अगर अमेरिका में है या सिडनी में है या लाहौर में है या पिंडी या कराची में है, तो आपने अपने क्लाइंट को जो सर्विसेज देनी है, उन सर्विसेज को आपने डिलीवर कैसे करना है। एक चीज, आपने अपने क्लाइंट को जो सर्विसेज हैं उनको डिलीवर कैसे करना है, और दूसरा ये कि आपने उन सर्विसेज के पैसे उससे वसूल कैसे करने हैं। ठीक है ना। तो ये सारा मैं, और आपने क्लाइंट ढूंढना कैसे है, आपने क्लाइंट को हंट कैसे करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी कैसे है, आपने ऑनलाइन पैटर्न में जाना कैसे, ये सारा काम आपको जो है इसमें सिखाऊंगा मैं। तो अब ये जो बैंक है ना, इन बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है। अगर आपका अपना अकाउंट है ठीक है, वरना आप बेशक अपने मामा पापा भाई बहन किसी भी बंदे का अकाउंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। बाउंडेशन कोई नहीं है कि आपका अपना अकाउंट हो, लेकिन एक बाउंडेशन है कि आपका कार्ड या वीजा हो। ये बाउंडेशन है क्या, आपका कार्ड या वीजा हो या मास्टर हो, बस तीसरा कार्ड आपने कुछ यूज नहीं करना। ये 2 कार्ड, या वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, और इन बैंक्स के अलावा आपने किसी और बैंक का कार्ड यूज नहीं करना। ठीक है जी। ये 2 जो चीजें हैं ना, ये वाले बैंक्स और ये वाला कार्ड, इसके अलावा कोई कार्ड जो है, कोई बैंक और कोई कार्ड, वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस कारोबार के अंदर। पूरी आप पाकिस्तान में जहां मर्जी आप से बिलोंग करते हैं, आपने जो काम करना है अपने क्लाइंट के पैसे देने का, अपने क्लाइंट से पैसे लेने का, एजेंसी को पैसे पे करने का, वो इन्हीं बैंक्स के थ्रू होगा, और इन्हीं बैंक्स के वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू होगा। कैसे होगा, ये अब नया सवाल आ गया। तो सर आपने जो इन बैंक्स के जरिए से पेमेंट देनी है अपने क्लाइंट को और उससे वसूल करनी है, इस सारे के सारे चीज को मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। ये हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे। अभी आप इतनी बात याद रख लें कि आपने जो पेमेंट्स देनी है वो बैंक्स के थ्रू देनी है। उसके लिए आप अकाउंट जिसका मर्जी हो जाए, चाचा जी का, मामा जान का, भाई का, दोस्त का, मोहल्लेदार का, कोई मसला नहीं है, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड की फैसिलिटी इसमें होनी चाहिए, और बैंक सिर्फ ये वाले होने चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक जो है हमारा जो समराइज हो गया सारे का सारा, कि जो आपका बेसिक ये काम है क्या, करना कैसे है, और चीजें इसके अंदर वर्कआउट कैसे करेंगे, ये हमने समराइज कर लिया। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सर ये है कि मैं अभी आज की जो ये क्लास सारी चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवाता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने इस रिकॉर्डिंग के साथ मैंने आपको भिजवाना है एक एंटी हैकर ऑन करने का तरीका। ठीक है, वो तरीका भी आपने साथ में नोट कर लेना है। अब जब आप लोग मेरे पास मंडे को आएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, तो आपके पास अगली क्लास में आने से पहले आपके पास ये तमाम चीजें जो हैं, कौन सी तमाम चीजें, 3 चीजें, इन तमाम चीजों को आप भूल जाएं फिर वक्त, ये सारे का सारा जो है ये वक्त के साथ हम सीख जाएंगे। और मैं आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकल करके इसका समझाऊंगा भी और दिखा भी दूंगा। लेकिन अब आपने जब मेरे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर आना है, तो आप में से हर बंदे के पास एक अगर फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए,
एक अदर जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, और एंटी हैकर जो है, जो मैंने उसको भेजा है, वो कोशिश कर लें कि आप ऑन कर लें। अगर नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, आपको जो डीलरशिप है वो मिल जाएगी एजेंसी की काम करने के लिए। लेकिन कम से कम एक अदर अकाउंट फेसबुक का और जीमेल का आपका एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे मेरी जो समराइज मैंने कर दी है सारी की सारी, जीरो लेवल से अब तक जो भी क्लास हमारी जो है हमने पढ़ा है, मैंने इसको समराइज कर दिया। अब यहाँ पे किसी का अगर सवाल कोई है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकता है। मैंने अलाउ कर दिया माइक ऑन करने के लिए, अपने माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है प्लीज आप सवाल कीजिएगा। रिजवान साहब सवाल करें आप। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लें बेटा, प्लीज सवाल जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम सर। अच्छा सर, वो एक सवाल पूछना था, काफी दिन से मतलब वो रह रहा था। ये जो हम एडीएस की जो मेंबरशिप लेंगे, हाँ हाँ क्या ये फ्री है या ये इसकी कोई पैसे वैसे देने पड़ेंगे? ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी जो आपने दोनों कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, ग्राफिक वाला भी और ये वाला भी, जितने भी सॉफ्टवेयर, जी जी। जितने भी जो भी चीजें आपने, आपका ऑनलाइन स्टोर बनेगा, आपकी ई कैटलॉग हाँ जी। बनेगी, जो भी आपका बनेगा ना वो आपको इदारा प्रोवाइड करेगा। आपने कुछ परचेज नहीं करना, मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल इसमें फ्री हैं। एट द एंड जो है वो हर चीज हमारी जिम्मेदारी है, इस पे बेफिक्र रहिए। आपका जो बनेगा ना ऑनलाइन स्टोर, वो हम आपको बना के देंगे। जी जी। आपका जो सीओडी का अकाउंट बनेगा ठीक ठीक। वो हम बना के देंगे। आपने मार्केट से जी। कुछ भी परचेज नहीं करना किसी भी किस्म का। ठीक है जी अच्छा अच्छा, नहीं मेरा सवाल ये था कि जो एडीएस की मेंबरशिप है, सर, क्या फ्री ये होगी फ्री होती है या इसके सर, कुछ बिल्कुल चार्जेस फ्री होते होगी हैं? सर, फ्री होगी सर, बिल्कुल फ्री होगी। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर, और जनाब सवाल किसी का प्लीज, एनी क्वेश्चन सर। किसी बंदे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी लिहाज से, ये मैंने आज समराइज किया है सारी चीजों को ना, समराइज किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है मैंने। कोई इशू, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई सवाल, कोई चीज समझ के अंदर नहीं आई, प्लीज अपना हैंड रेस करें, माइक ऑन करें और सवाल कर सकते हैं आप। एनीबॉडी एल्स? रिकॉर्डिंग। जी बेटा नुसरत फातिमा सवाल करें अपना। सर नुसरत, ये कंफ्यूजन था कि हाँ अगर हाँ, फेसबुक हमारे किसी नाम से और हमारे ओरिजिनल नाम से ना हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, कोई मसला नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। है ना? लेकिन एक बात का फर्क पड़ता है, वो नोट कर लें। क्या? आपका सवाल बहुत बहुत जी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसका जवाब ये है जी। कि फर्क कोई नहीं पड़ता। आपका नाम जैन है, बकर है, और आप नाम खोल लीजिए अली के नाम से, डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब प्रोफेशनल बिजनेस का आगाज करेंगी डीलरशिप लेने के बाद, पहले नहीं पूछेगा, पहले नहीं पूछेगा। जब आप डीलरशिप ले लेंगी और आप प्रोफेशनल आगाज करेंगे कैरियर का, तो उसमें ना आपसे वो जब मर्जी, एक दिन के बाद, एक माह के बाद, एक साल के बाद, जब उसका दिल करेगा ना, वो आपसे एक बात पूछेगा कि मुझे बताएं कि आप वेरीफाई करें कि आप कौन है। जब वो आपसे वेरीफाई करने का सवाल करेगा, वो मैं आपको आगे भिजवाऊंगा कि वो कैसे करेगा आइंदा क्लासेस में। तो आपने ना जोन सा एक आईडी कार्ड, जोन सा मर्जी लगा लें, अपने हस्बैंड का लगा लें, अपना लगा लें, डजंट मैटर। लेकिन वो जो आईडी कार्ड आपने एक बार शो कर दिए ना कि ये मैं हूं, तो आपसे वो जब दोबारा पूछे तो वही आईडी कार्ड आपको नहीं शो करना है। ये एक बाउंडेशन है, नाम की बाउंडेशन कोई नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, लेकिन मेरा जो घर का नाम है ना उससे मेरी फेसबुक है, कोई तो बात, लेकिन मैंने ब्रैकेट में मैंने नुसरत फातिमा लिखा हुआ है ऊपर कोई प्रोफाइल मसला पे। नहीं। आप अपने ठीक है। अपने भाई का, दादा जान का, मोहल्लेदार का, जिसका मर्जी आईडी कार्ड लगा दे, वो पूछेगा नहीं आपसे। पूछेगा सिर्फ ये कि जो हाँ, एक बार नहीं। आपने आईडी कार्ड शो कर दिया है ना, वो आईडी कार्ड दोबारा हम्म वही शो करना है आपने, बस इतनी सी पाबंदी है। ठीक है, वो तो सही है, मसाल हो जाएगा। हाँ, जी, लेकिन अभी जैसे मेरा मावरा खान के नाम से मेरी आई बनी हुई है नो फेसबुक, वरीज, लेकिन मैंने ब्रैकेट में मैंने अपना असली नाम भी लिखा हुआ नो है उसी वरीज, मसला प्रोफाइल कोई नहीं, पे। कोई मसला नहीं। हाँ, ठीक, ठीक है, ओके, चले ओके। बस यही कुछ। जी नुमान साहब, Thank you. नुमान सवाल कीजिए। जी बेटे, अस्सलाम जी बेटे, वालेकुम। जी बेटे सवाल करें। अच्छा, ये एंटी हैकर से मतलब वो सिक्योरिटी वाल की बात हो रही हाँ है सिक्योरिटी वाला वो कुछ भी नहीं है, सिंपल अपनी सिक्योरिटी वाल ठीक लगानी है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो, डेट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। ठीक हो ठीक हो ठीक ठीक है हो। जी, थैंक यू। वेलकम सर। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी फिजान सब सवाल करें जल्दी से बेटे। अस्सलाम। सर अगर हम जिस तरह फ्रीलांसिंग करते हैं तो वो हमारे पास एक आईडी है, हम्म, उसमें हमारे पास एक क्लाइंट आता है तो हम उसका ऐड लगाते हैं, कोई भी ऐड रन करते हैं, तो अगर कोई दूसरा क्लाइंट आता है तो उसके लिए फिर कोई नई आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी नहीं, या नहीं उसी पे सर, नहीं सर। आपका एक जो अकाउंट है ना, जो आपका जो डीलरशिप आपको एक मिल जाएगी ना, आप चाहे 100 बंदों का ऐड रन करें, मेरे अपने 32 क्लाइंट्स हैं, तो नो वरी सर, ये कोई मसला नहीं है, एक ही अकाउंट से बना रहेगा। अगर हमारा अकाउंट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है सर तो फिर न्यू? अकाउंट ब्लॉक होने की वजह मैं आपको तसल्ली के साथ समझाऊंगा, और अकाउंट ब्लॉक होने से रोकने की मैं आपको तरीके बताऊंगा। आपका हो जाएगा ब्लॉक तो मैं उसको अनब्लॉक करने के तरीके भी सिखाऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। जी रिजवान साहब आपने माइक ऑन किया, गालिबन, या और बंदा कोई?
एनीबॉडी एल्स सर, कोई सवाल किसी का प्लीज सवाल कीजिएगा। सर फाइवर के ऊपर अपना जो हम अपना अकाउंट बनाते हैं, इनके हम हम्म, भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह, वो हम्म। रिकवर हो सकता है? सर फाइवर और अपवर्क सर, इन तरीकों को आपको छोड़ना होगा, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फ्रीलांसिंग का ये तरीका पाकिस्तान में 2013-14 में आया था, 15 में इस पे बड़ा अरूज गया, 16-17 भी अरूज रहा, और अब इस वक्त दुनिया जहान में बहुत रश है इस नेटवर्क के ऊपर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बांग्लादेशी और इंडियन बंदा बहुत बैठा हुआ है, नाइजेरियन बंदा बैठा हुआ है, वो आपको आपसे बहुत कम पैसों में काम कर रहा होता है। सो मैंने आपको जो सिखानी है ना फ्रीलांसिंग को, मैंने जरा एडवांस लेवल की सिखानी है, इसको आप भूल जाइए सर, ये पुराने हो चुके हैं तरीके। हम थोड़ी सी बेहतर तरीके से फ्रीलांसिंग करेंगे, जिसमें आपके पास ज्यादा आसान तरीके होंगे अपने क्लाइंट से पैसे वसूल करने के भी और काम करके देने के भी, और चाहे क्लाइंट अमेरिका में चाहे लाहौर में। तो आप फाइवर अपवर्क को थोड़ा सा साइड पे कर दें, ये अभी मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता यार, इसमें पैसे बहुत कम है और क्लाइंट बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। तो हम और तो अंदाज सर में काम करेंगे फ्रीलांसिंग। जी जी ठीक। ठीक तो है सर। सर अपना इसमें जब हम दूसरे आप जो प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, जो आप फाइवर के अलावा वर्क के अलावा, तो फ्री बैंक होगा। जो मेथड होता है कि वो हमें पेमेंट जो आएगी हम इजीली निकलवा सकते हैं पाकिस्तान में? अच्छा एक बात तो ये सर कि ना मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास टाइम जो है ना वो सवाल के लिए कम पड़ रहा है, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम ठीक है। खत्म हो रहा है। तो मैं ये करूंगा सर कि अभी जो है ना ये मैं क्लास को मैं एंड करके 3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद दोबारा लाइव करता हूँ, तो मेरे पास दोबारा से फिर टाइम आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना पौने घंटे की स्लॉट्स होती है क्लास के लिए, वो खत्म होने वाला है। आपके ठीक सवाल है मुझे लग रहे हैं कि और आ रहे हैं, लिहाजा मेरा जो है वो भी दिल मुतमिन नहीं हुआ जवाब देके, तो मैं इस क्लास को बंद कर रहा हूँ फौरन से अभी, और पूरे 5 मिनट के बाद इसी आईडी के साथ इसी पासवर्ड के साथ आप दोबारा ज्वाइन करें। आपके हर सवाल का जवाब चाहे मुझे 11 बजे में देके जाऊंगा। ठीक है जी, मैं इसको बंद थैंक कर यू रहा हूँ, सर। 5 मिनट के बाद आप दोबारा आ जाइएगा इसी आईडी के साथ। थैंक यू। ओके।